सोच लो साथियों, आज ही वक्त है, कहीं तुमसे खुदा नाराज तो नहीं। जल्द ही अब मसीह से मुलाकात है, अब कयामत का दिन आस पास है कहीं। सोच लो साथियों, आज ही वक्त है, कहीं तुमसे खुदा नाराज तो नहीं। जल्द ही अब मसीह से मुलाकात है, अब कयामत का दिन आस पास है कहीं। सोच लो माना दुनिया में तू, तेरा नाम बड़ा है, जो भी तूने किया हर काम बड़ा है। माना दुनिया में तू, तेरा नाम बड़ा है, जो भी तूने किया हर काम बड़ा है। माना खुशियों के बीच तू आज खड़ा है, देख भीतर जरा तू उदास तो नहीं। सोच लो साथियों, आज ही वक्त है, कहीं तुमसे खुदा नाराज तो नहीं। जल्द ही अब मसीह से मुलाकात है, अब कयामत का दिन आस पास है कहीं। सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो। अगर दुनिया को सारी कमाई तूने और रूह को अपने गवाने चला है, अगर दुनिया को सारी कमाई तूने और रूह को अपने गवाने चला है, जीत कर इस दुनिया को क्या तुझे लाभ है। आज यीशु के पास नई जिंदगी है। सोच लो साथियों, आज ही वक्त है, कहीं तुमसे खुदा नाराज तो नहीं। जल्द ही अब मसीह से मुलाकात है, अब कयामत का दिन आस पास है कहीं। सोच लो जिंदगी पर हमारा कोई हक नहीं है, कैसे जाएगी जा ये पता तक नहीं है। जिंदगी पर हमारा कोई हक नहीं है, कैसे जाएगी जा ये पता तक नहीं है। पर एक दिन मौत है और फिर न्याय है, सच बात है यह, कोई राज तो नहीं। सोच लो साथियों, आज ही वक्त है, कहीं तुमसे खुदा नाराज तो नहीं। जल्द ही अब मसीह से मुलाकात है, अब कयामत का दिन आस पास है कहीं। सोच लो दोस्तों, क्या हाल है आपका?
एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी दया से और बड़ी उसकी रहमत से हम एक बार फिर मिले हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में लोग कितना परेशान है, ख़ास तौर से इंडिया में। भाई, आप मुंबई में, कोई बिहार में, कोई कलकत्ता, चेन्नई, मैं दिल्ली में, पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी परेशानी हो रही है। कैसी महामारी है ये कोरोना वायरस, ऐसी महामारी, ऐसा पेंडेमिक जो मेरे ख्याल से सदियों में लोगों ने नहीं देखा। मतलब ये इतनी परेशानी किसी ने कभी सोची भी नहीं कि ऐसी होगी। दोस्तों, हमारे बड़े अजीज़ चले गए हैं, हमारे बड़े प्रिय मित्र, दोस्त, हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ के चले गए। जब ये ऐसा होता है दोस्तों, तो आदमी मजबूर हो जाता है कि वो सोचे, अपने दिल के झरोकों में झांक के देखे और ये प्रश्न पूछे कि आखिर ज़िंदगी है क्या। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूँ जिसके बड़े प्लान्स हैं, बहुत बड़े प्लान्स हैं उसके। वो बड़ी बड़ी चीज़ें करना चाहता है। शायद आपके पास भी बहुत बड़े प्लान्स हो, शायद आप भी बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। मेहनत करना, सक्सेसफुल होना अच्छी बात है, बहुत वेरी गुड। पर मिलते हैं मिस्टर मंटू से, और मिस्टर मंटू का छोटा सा मैं एक इंटरव्यू लेता हूँ। काइंडली मेरे साथ बने रहिए मेहरबानी से, और मिलते हैं मिस्टर मंटू से जो अभी अभी बड़े अच्छे नंबरों में कॉलेज पास किया उसने, फर्स्ट डिवीज़न में डिस्टिंक्शन के साथ, और बड़ा एक्साइटेड है वो, बड़ा एक्साइटेड है। आइए मिलते हैं मिस्टर मंटू। मंटू जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं? अच्छा, आपने कॉलेज क्लियर कर दिया और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा काम किया। आप ये मुझे बताइए कि अब आप आगे क्या करेंगे? जी, मैंने तो अभी तो कॉलेज करा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं अच्छे मार्क्स मिले। अब मैं नौकरी करूँगा, किसी बड़े MNC में, बड़े अच्छी कंपनी में जाऊँगा मैं। आप चलो, आपको नौकरी मिल गई, उसके बाद क्या करेंगे आप? या मैं वहाँ मैनेजर बन जाऊँगा। बहुत मेहनत करूँगा, मेरा सैलरी भी बड़ी अच्छी हो जाएगी और मैं वहाँ का मैनेजर बन जाऊँगा मैं। अच्छा, वेरी गुड, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। देखो मंटू साहब कमाल है, ग्रेट आदमी है, रियली कमाल है, आपने बड़ी मेहनत करी। अच्छा, मतलब आप फैक्ट्री के मैनेजर बन गए आप, है? उसके बाद क्या करेंगे आप? व्हाट नेक्स्ट? मतलब फिर क्या, मैं मेहनत कर करके मैं अपनी फैक्ट्री खुद ही खोल लूँगा, और एक क्या 3-4 फैक्ट्री कर लूँगा। मैं तो बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता हूँ और अमीर आदमी बन भी जाऊँगा मैं। वाह जी वाह, कमाल हो गया मिस्टर मंटू, कमाल हो गया। आप फैक्ट्री के ओनर बन गए और भी फैक्ट्रीज आपने खोल दी, आप तो बड़े अमीर आदमी बन गए। पर शादी का क्या होगा मंटू साहब? आप तो काफ़ी उम्र भी हो रही साथ साथ आपकी। मैं शादी कर लूँगा, शादी बड़ी अमीर लड़की से, बड़ी खूबसूरत लड़की से, और फिर मेरे बच्चे होंगे, बच्चों को पढ़ाऊँगा, बच्चों को पढ़ा करूँगा, और वो भी मेरे साथ बिजनेस में लग जाएंगे। उनके लिए भी खूब सारे ऑफिस खोलूँगा, फैक्ट्रियाँ खोलूँगा मैं। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? हाँ भाई, बूढ़ा तो हो रहा हूँ, पर फिर मैं रिटायर हो जाऊँगा 70 के आसपास। अरे बहुत मेहनत कर ली, मेरे बच्चे, मेरे पोता पोती, उनकी शादियाँ करा दूँगा, और मैं फिर बड़े अच्छी तरह मज़े से जीऊँगा। फिर मैं तो खाऊँगा पीऊँगा, ऐश करूँगा, ऐश ऐश ऐश। अभी क्या उम्र हो गई? 90 के आसपास तो हो गए होंगे। देखो 90 के आसपास हो गए, अभी तक उनका आइडिया नहीं हुआ। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मेरा मतलब उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? मतलब अब तो बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे ख्याल से मैं फिर मर जाऊंगा। हाँ, मैंने कभी सोचा तो नहीं, पर मैं व्हाट नेक्स्ट मतलब कभी ना कभी तो मरना है। मैं बूढ़ा होके तो जरूर मर ही जाऊंगा ना। मंटू साहब, अब याद आया कि एक ना एक दिन, कभी ना कभी, मेरे अजीज़ों, मेरे मित्रों, कभी ना कभी तो क्या आएगी? व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या? मृत्यु। मृत्यु। और डरने वाली क्या बात है? यही तो खुशखबरी मैं बताना चाहता हूँ मंटू साहब। आप इधर बैठिए, ये इनको। दोस्तों, आपने देखा अभी मंटू साहब के कितने बड़े प्लान्स, कितने शानदार प्लान्स।
शायद आपके पास भी ऐसे प्लान्स हो। हर एक चाहता कि वो अमीर हो जाए, हर एक चाहता कि खूब मज़े से ज़िंदगी बताए वो। पर दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, कभी ना कभी जो पैदा हुआ है, एक समय है पैदा होने का, एक समय है मरने का। और बहुत जल्द, अचानक ही 50, 60, 70, बाइबल बताती है जब ताकत हो तो 80 साल, और उसके बाद प्रभु का अनुग्रह। हाँ, जीवन एक कहानी की तरह है, एक शुरुआत है, एक अंत है। बाइबल बताती है जीवन एक पानी के बुलबुले की तरह है, जो पानी में जब आप नल का ऑन करते हो, बाल्टी में जो बुलबुले आते हैं थोड़ी देर बाद गायब हो जाते हैं। बाइबल ये भी बताती है, खुदा का कलाम, कि जीवन एक चिमनी के धुएं की तरह है। आपने देखा फैक्ट्री का धुआं निकलता और यूं फिर घुल जाता है हवा में, ऐसी जिंदगी खत्म। बाइबल ये भी बताती है हमारा जीवन इतना छोटा है कि जैसे सुबह आप जाते हैं खेत में तो घास के थोड़े छोटे छोटे फूल देखते हो, छोटे छोटे वाइट कलर के। शाम को जब आप लौट के आते हैं वो फूल मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। क्या है जीवन? व्हाट इज लाइफ? दोस्तों, कभी आपने सोचा है, खास तौर से इस पेंडेमिक में, खास तौर से ये महामारी में, कोविड में, जब लोग, हमारे अजीज, हमारे परिवार के लोग मर रहे हैं और जिंदगी के और एक एक जीवन का कश्मकश है हॉस्पिटल्स में। दोस्तों, क्या आप मजबूर नहीं होते सोचने के लिए, हे खुदा, जीवन क्या है? क्या है जीवन? और क्या जीवन के बाद भी कुछ है? मृत्यु के बाद भी कुछ है? हाँ दोस्तों, हाँ है। यही तो हम आज आपको बताना चाहते हैं। पाप का जो नतीजा है, बाइबल बताती है हर एक ने पाप किया है, कोई नेक नहीं है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, और एक दिन मृत्यु आपसे कैचअप कर लेगी। हाँ, आप अपने परछाई से नहीं भाग सकते हैं ना। मौत भी एक साया है, एक न एक दिन हमें दबोच लेगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु। पहले मनुष्य ने, आदम और हव्वा ने जब गुनाह किया, नाआज्ञाकारी बने, तो उसके सबब से पाप आया, और पाप के सबब से मृत्यु आई, और सारे मानव जाति पे लागू हो गई। मिस्टर मंटू तो बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, पर उनको रियलाइज कर लिया कि व्हाट नेक्स्ट। कभी ना कभी उनको एहसास हुआ आखिर कि मृत्यु आ जाएगी। दोस्तों, मैंने बताया कि पाप के सबब से मृत्यु आई। मृत्यु का मतलब जुदाई। दोस्तों, एक और मृत्यु के बारे में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है। गौर से सुनिए इसको, बड़े गौर से। वो है दूसरी मृत्यु, जब अमर आत्मा हमेशा के लिए वो आग की झील नरक में फेंकी जाएगी। दोस्तों, ये एक हकीकत है। कई लोग कहते हैं स्वर्ग और नरक यही है भैया, वो भोगना पड़ेगा। नहीं, खुदावन ने बताया, खुद प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, शुरुआत और अंत खुदावन यीशु मसीह है। परमेश्वरों का परमेश्वर, खुदा का खुदा, वो शहंशाहों का शहंशाह, प्रभुओं का प्रभु, वो परमेश्वर जो आदि और अंत है, सारी सृष्टि का बनाने वाला, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो कोई संत, गुरु, महात्मा, पंडित नहीं है प्रभु यीशु मसीह। वो स्वयं खुद खुदा है, परमेश्वर है, जो देहधारी हुआ, मनुष्य का चोला पहना, बीच में आया, इमैनुअल बन के, खुदा हमारे संग। और वो आया, क्यों आया? वो जो पाप की मजदूरी मृत्यु है ना, जिसके सबब से हम लोग नरक में जा रहे हैं, क्योंकि हर एक ने पाप किया, कोई नेकोकार नहीं है, वो पाप प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए, और खुद आपके गुनाहों के लिए और मेरे गुनाहों के लिए सलीब पे वो मारा गया। वो मृत्यु जो एक दिन हमें एक जो तनख्वाह मिलेगी, जो हमें मजदूरी मिलेगी इस पाप करने की, जिसको मृत्यु कहते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। और वो बिन पाप के, उन्होंने कभी पाप किया नहीं, ना जाना ना उनके कोई पाप। वो पवित्र परमेश्वर, वो आया हमारे पाप अपने ऊपर लेने के लिए, हमारी सजा अपने ऊपर लेने के लिए, और वो मारा गया, उसको दफनाया गया। और तीसरे दिन हमारा खुदावन यीशु मसीह, जो पुनरुत्थान और जीवन है, जो जिंदगी है, वो जी उठा और जीवत ही स्वर्ग में गया। और बाइबल यूं खत्म होती है जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो शीघ्र मैं आने वाला हूं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह कोई कहानी नहीं है, कोई फलसफा नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं है। ये परमेश्वर की बात है, जो आपको आज ढूंढ रहा है।
और मरकुस, खुदा के कलाम, नया नियम। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लीज़ एक बाइबल किसी तरह ले लीजिए, जीवन बदल जाएगा आपका। बाइबल के नए, उसमें 66 किताबें, उसके नए नियम में मरकुस नामक एक पुस्तक है, सुसमाचार मरकुस का, और उसके 8वें अध्याय और 36वें पद में यूं लिखा है, उस मनुष्य को क्या लाभ होगा अगर सारे जगत को भी प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठाए, और अपनी आत्मा के बदले में आप क्या दे सकते हैं? ये कौन कह रहा है? ये वो है जो खुदावंद यीशु मसीह, परमेश्वर यूं आपसे पूछ रहा है, एक प्रश्न पूछ रहा है कि अगर उस मनुष्य को क्या लाभ होगा। दोस्तों, क्या लाभ होगा अगर कोई फकीर भी मर जाए, दुनिया की पूरी दौलत 1 सेकंड का भी जिंदगी उस फकीर को नहीं दे सकती। दोस्तों, आपकी जो आत्मा है वो अनमोल है। वो खुदा ने आपको स्पेशल बनाया है, और खुदा आपकी आत्मा से बेइंतहा प्यार करता है, आपसे इतना प्यार करता है। पर अगर हम अपने गुनाहों में मर जाएंगे तो बाइबल बताती है हम उस आग की झील में चले जाएंगे जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आएगा। दोबारा जन्म नहीं है, सिर्फ एक नया जन्म हो सकता है आपका, जब आप पापों से क्षमा मांग के प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके मान ले। क्या दे सकते हैं अपने आत्मा के बदले में आप? कुछ नहीं दोस्तों, कुछ नहीं दे सकते आप। पर एक चीज़ है, आप आज क्षमा मांग सकते हैं। सचमुच दोस्तों, सोचिए इसके बारे में। मृत्यु कभी भी आ सकती, मैं डरा नहीं रहा, मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ, एक हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों। मृत्यु कभी भी आ सकती है। आप अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो या राजा हो, मृत्यु सबको आती है दोस्तों। पाप की मजदूरी मृत्यु पर, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो, नरक में नहीं जाए, अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपसे बेइंतहा प्यार करता है, और उसकी बड़ी आरजू और तमन्ना है कि आप लौट जाएं। मंटू साहब के साथ था कि बड़े प्लान्स थे, परमेश्वर उसके प्लान में नहीं था। जब अचानक उसको एहसास हुआ कि भाई इतना कुछ मैं कर लूँगा, कभी ना कभी तो मौत आएगी, और ना कुछ मैं लेकर आया हूँ इस दुनिया में, ना कुछ लेकर जाऊँगा। कुछ नहीं लेके जाएंगे, पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पाप तुम्हें ढूंढ लेंगे उस दिन। दोस्तों, आज मौका है, अपने गुनाहों से तौबा करें और बोले, हे प्रभु जी, प्रभु मैं आज मानता हूँ, अंगीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ। खुदा, मेरे दिल में आ जाओ, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैंने नरक में नहीं जाना चाहता। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए सलीब पर आप मारे गए। आपने परमेश्वर का क्रोध सहा, मेरे गुनाहों के लिए आपको मारा गया, आपने जान दी, आपको दफनाया गया, आप तीसरे दिन जी उठे, और प्रभु यीशु मसीह आप जीवित ही स्वर्ग में गए, आप दोबारा आएंगे। मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु जी, मेरे दिल में आ जाओ प्रभु। ओ, इस गुनहगार को माफ़ कर दो प्रभु। मैं आज आपको अपना उद्धार करता प्रभु, मुक्तिदाता करके ग्रहण करता हूँ। प्रभु जी मेरे दिल में आ जाओ, मुझे बचा लो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, अगर ये प्रार्थना आपने करी है सच्चे दिल से, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया परमेश्वर की संतान बन गए। आप नाश नहीं होंगे, अनंत जीवन पाएंगे। दोस्तों, देर मत कीजिए, आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें। मंटू साहब, व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या दोस्तों? प्रभु को अपना दिल दीजिए और अनंत काल का जीवन पाइए। फिर कोई डर नहीं मौत का। क्यों? फिर कोरोना वायरस का डर नहीं, फिर किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर अपनी आत्मा के द्वारा आएगा और आप उसकी संतान बन जाएंगे, और वो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखेगा जहां से कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, व्हाट नेक्स्ट? गिव योर लाइफ टू हिम। अपना जीवन दे दीजिए और अनंत जीवन पाइए। क्या दे सकते हो अपने जीवन, अपनी आत्मा के बदले में? क्या दे सकते हैं आप? सोचिए। गॉड ब्लेस यू।
अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। आने चला है जीत कर इस दुनिया को, क्या तुझे लाभ है? आज यीशु के पास नई जिंदगी है। सोच लो साथियों, आज ही